हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में दो चीजें यहां पर समझाने वाला हूं। धारामापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं स्टूडेंट, और यदि आपके पास धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना है तो किस प्रकार से रूपांतरण होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोनों आपको बेसिक से समझाऊंगा। और इस टाइम पे आपको ज्यादातर वीडियो मिलेंगे स्टूडेंट, तेजी गति से मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, और क्रम से आपको पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं कि अमीटर है क्या। तो अमीटर एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों, उपकरण है जिसकी सहायता से हम परिपथ में बहने वाले धारा की माप करते हैं। मतलब अमीटर की सहायता से किसी भी परिपथ में कितनी धारा बह रही होती है उसे अपन क्या करते हैं, माप करते हैं। आज का मेन टॉपिक है हम कैसे बदल सकते हैं प्यारे बच्चों धारा मापी को अमीटर में। ठीक है, तो आपके पास एक धारा मापी है, इसको हम यदि अमीटर में बदलना चाहते हैं तो आपने पढ़ा है संट। संट में क्या होता है कि धारा मापी के साथ एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देना समांतर क्रम में। तो धारा मापी को जब अमीटर में रूपांतरित करते हैं तो उसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं, जो कि सीधा सीधा अमीटर बन जाता है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। आपके पास एक धारा मापी है, धारा मापी के साथ एक कम प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दे तो वो प्यारे बच्चों बन जाता है क्या, आपका संट बन जाता है, जो कि अमीटर की भांति काम करने लगता है। इसको अब डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। जैसे आपके पास एक धारा मापी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कहते हैं एक धारा मापी है, ये आपका धारा मापी है, और ये परिपथ में जुड़ा हुआ है। परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब इसके हम समांतर एक और चालक तार जोड़ दें जिसका प्रतिरोध बहुत कम है। तो यहाँ से प्यारे भाइयों समांतर क्रम में एक हम चालक तार जोड़ दें, एक चालक तार जोड़ दें जिसका प्रतिरोध, इसे हम S से दर्शाते हैं क्योंकि ये संट की भांति है प्यारे बच्चों, इसलिए। अब हम यदि आपसे कहें कि इसमें जो बहने वाली धारा है, टोटल धारा कितनी रही होगी, टोटल धारा रही होगी I। तो इसमें से जो धारा बहेगी उसे कहेंगे IG, और जो इधर जो धारा रहेगा टोटल I में से IG को हम घटा देंगे। ये टोटल धारा में से जो शेष धारा बच जाता है तो वो हमारे में से जो आपका चालक तार है वो संट में से प्रवाहित होता है, मतलब इस चालक तार से प्रवाहित होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा समझना है कि चूंकि G क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ये सबको पता है, धारा मापी है, और इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ा गया है। हम यदि कह दें कि संट में से जो धारा है, टोटल धारा I माइनस IG प्रवाहित हो रहा है, और जो धारा मापी है जैसे गैल्वेनोमीटर है इसमें से धारा IG प्रवाहित हो रही है, और कुल धारा तो I है, I ही दो भागों में बट गया है। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हम कैपिटल G ही मानेंगे, और यहाँ पर जो आपका संट यानी एक चालक तार है इसका प्रतिरोध S ही मानेंगे। तो मान कर चलेंगे कि माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G है, ठीक है, और जो आपका एक अन्य जो तार है या जिसे संट कहते हैं तो ये संट का प्रतिरोध स्मॉल s है। और एक चीज और यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कई प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके बीच जो विभवांतर होगा वो हमेशा समान होगा। दो चीज आप याद करो यहाँ पर, ठीक है ना। पहली बात कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका प्रतिरोध G हो गया, और प्यारे बच्चों जो आपका यहाँ पे संट है यानी एक अन्य चालक तार है जिसका प्रतिरोध बहुत कम है, उसका जो प्यारे भाइयों प्रतिरोध S है। ठीक है, और यदि जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे इसमें धारा IG, और इसमें जो शेष बचेगा I में से IG घटा देंगे, वो आपका धारा किसमें से बह रहा है, संट में से। और यदि इनकी बात करें विभवांतर की, तो जब भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका जो विभवांतर होता है तुल्य होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको लिख कर समझा देता हूं कि धारा मापी का जो आपका प्रतिरोध है कैपिटल G है, और जो आपका संट का प्रतिरोध है वो कैपिटल S है। तो इतना लिखना है कि माना धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल G है और संट का प्रतिरोध कैपिटल S है। यदि धारा मापी की कुंडली में से IG धारा बहे, देखिए धारा मापी का कुंडली, इसमें यदि IG धारा बहे तो प्यारे बच्चों जो आपका संट है, संट में से I माइनस IG धारा बहेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये बच्चों से नहीं बनता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता है प्यारे बच्चों कि चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो समान होगा। तो आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि धारा मापी व संट के सिरों के बीच विभवांतर समान है, विभवांतर समान। क्यों समान है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब यदि ओम के नियम से कहा जाए तो
विभवांतर का क्या होता है फार्मूला, विभवांतर का होता है आर आई। तो जी के लिए आर का मान जी है और आई का मान है प्यारे बच्चों आई जी है, समझ रहे ना। और एस के लिए आर का मान है एस और धारा का मान है आई माइनस आई जी। ठीक है, यहां से आप एस निकाल सकते हो, एस बराबर, तो ये पूरा का पूरा भैया ये गुणा में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो आई जी बटे आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ये आ गया आपका। ठीक है, कि इतना प्रतिरोध हो सकता है किसी भी अमीटर का। तो ये आपका पहला क्या था प्यारे बच्चों कि जो अमीटर है किस प्रकार से बनाया जाता है, या कि धारा मापी को मेरी अमीटर में बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो जब भी हम धारा मापी के साथ, किसके साथ, धारा मापी के साथ एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं जिसे शंट कहते हैं, तो अमीटर बन जाता है। और अमीटर क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में बहने वाली धारा की माप कर सकते हैं। ये पहला आपका हो गया। और आज दो चीज अपन चर्चा करेंगे ना, धारा मापी से वोल्ट मीटर। अब थोड़ा यहां से मैं आपको बता दूं कि अमीटर को परिपथ में किस क्रम से जोड़ा जाता है। तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको तैयार करना है। अमीटर को परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो आपको लिखना है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, एक और नोट डाउन करना है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है फिर बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। छोटे छोटे फैक्ट वाली चीजें ना वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग गलती ना कर बैठो। ऑब्जेक्टिव में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यदि क्वेश्चन आ गया धारा मापी को मीटर में बदलो, तो आप इतना कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने जितना कराया उतना ही करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं फिर बच्चों धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ओके, तो शुरू किया जाए धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो सबसे पहले आपको वोल्ट मीटर पढ़ना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। मतलब दो परिपथ में दो बिंदु हैं, उनके बीच यदि विभवांतर निकालना है तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस परिपथ में धारा की गणना करना चाहते हैं, उस परिपथ में टोटल कितना धारा बह रहा है, तब उसमें हम अमीटर लगाते हैं। और यदि विभवांतर की माप करनी है तो वोल्ट मीटर लगाते हैं। चीजें क्लियर है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ये हो गया क्लियर। अब यदि हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं धारा मापी से, तो कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे प्यारे बच्चों हमने क्या किया था कि अमीटर जब हमने बनाया था तो धारा मापी में समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का चालक तार जोड़ा था। यहां पर हम क्या करेंगे कि वही धारा मापी है, इसमें हम श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ा जाता है। उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ा जाता है। जैसे हम यहां पर एक गैल्वेनोमीटर की कल्पना करते हैं कि ये आपके पास धारा मापी है। धारा मापी पहले परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और इसी के साथ प्यारे बच्चों एक और चालक तार जोड़ देते हैं। एक और चालक तार जोड़ देंगे जिसका प्रतिरोध उच्च होगा। जैसे यहां से जुड़ते हैं अपन, यहां से ये आपका और एक चालक तार हो गया। ठीक है, इसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे हमेशा कि जब भी कोई भी मान लीजिए उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसमें जो बहने वाली धारा है हमेशा समान होगी। यानी आईजी धारा यदि इसमें से है तो इसमें से भी आईजी धारा ही बहेगा। समांतर क्रम में धारा बदल जाता है, अलग अलग धारा हो जाता है, धारा बट जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों जो श्रेणी क्रम होता है इसमें धारा नहीं बदलता। जैसे नदी बह रही होती है, नदी के भिन्न भिन्न जगह पर कई व्यक्ति नहा रहे हैं, लेकिन वो पानी हर जगह समान मात्रा में जाएगा। लेकिन वही नदी यदि 3 भागों में बट जाए तो प्यारे बच्चों नदी के पानी में भी बदलाव आ जाएगा। इसी प्रकार से धारा यदि एक श्रेणी क्रम में बह रहा होता है तो हर जगह धारा समान होगा, इसलिए धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब समांतर क्रम में, चूंकि आपको समांतर क्रम में देखिए बट गए, एक भाग जी से होकर एक भाग एस से होकर जा रहा है, इसलिए धारा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो वो परिवर्तन किस में होता है, वो होता है समांतर क्रम में। लेकिन जो श्रेणी क्रम होता है इसमें धारा परिवर्तन नहीं होता प्यारे बच्चों, समझ गए ना। तो जब भी हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो अपन करते क्या है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं। ये आपका उच्च प्रतिरोध का चालक तार बन गया, जोड़ दिया गया। अब प्यारे बच्चों ये आपका जो कहला गया, ये कहला गया वोल्ट मीटर। क्या कहलाया, वोल्ट मीटर। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर वोल्ट मीटर की भांति दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालकर आपको देगा।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं कि इसका टोटल विभवांतर, टोटल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, वो चीज भी तो करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ा जाता है। अब हम मान के चलते हैं धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है, चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो IG धारा प्रवाहित होगा तो संपूर्ण में से होकर जाएगा। तो आगे आपको लिख लेना है कि माना धारामापी कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G है और तार का प्रतिरोध कैपिटल R है। यदि उसमें IG धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ ना कुछ विक्षेप होगा, तब मेरे बच्चों टोटल जो विभवांतर है ओम के नियम से कितना आएगा। तो टोटल जो विभवांतर है कैसे आएगा, V बराबर, देखिए V बराबर IR होता है, V बराबर IR। तो इसमें धारा I की जगह IG होगा और R प्रतिरोध की जगह कैपिटल G होगा। इसमें भी धारा IG होगा मेरे बच्चों, लेकिन R की जगह R ही होगा। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। समझने की कोशिश करें, ओम का नियम कहता है V बराबर IR, इसीलिए हमने कर दिया टोटल है तो दोनों का योग होगा। G का जो टोटल विभवांतर है और R का जो टोटल विभवांतर है वहां से हम निकाल सकते हैं। अब यदि हम यहाँ से पक्षांतर कर दें, यहाँ से पक्षांतर कर दें प्यारे बच्चों कि ये प्लस में है, ये प्लस में मान लीजिए, इसको इधर लाएं तो माइनस में हो जाएगा। V माइनस IG कैपिटल G बराबर IG R। अब यहाँ पर अपना क्या है, R का मान निकालना है, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो V बट्टे IG और यहाँ पर है IG बट्टे IG, भाग में होगा ना दोनों में, बराबर R। तो IG से IG कट जाएगा, यहाँ पर देखें IG से IG कट जाएगा, मतलब R बराबर आपके पास निकल कर आ रहा है V बट्टे IG माइनस कैपिटल G, ये आ गया प्रतिरोध। ठीक है, मतलब जो आपका वोल्ट मीटर है जिसमें उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ा गया उसका तुल्य प्रतिरोध ये निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों ने दो चीज सीख लिया, धारामापी की सहायता से अमीटर कैसे बदलेंगे और वोल्टमीटर कैसे बदलेंगे। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कहा जाए कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रहना चाहिए आपको। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ की बात कर रहा हूं, परिपथ की बात कर रहा हूं, परिपथ में ध्यान रखना है। तो जब अपन क्या करते हैं, अमीटर जोड़ते हैं तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन ये जो आपका वोल्ट मीटर है इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये चीज भी आप लोग लिख लो, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ओके, तो इस प्रकार से आज के दो छोटे छोटे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और बाकी के जो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके देखें। और प्यारे बच्चों यदि आपको नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज शिव कोचिंग क्लासेस ऐप यदि अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जाकर के प्ले स्टोर से शिव कोचिंग क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।